आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड सेम के जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या जीव विज्ञान शिक्षण। इस पेपर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक अच्छे जीव विज्ञान अध्यापक की विशेषताएं और योग्यताएं। अक्सर इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान शिक्षक के 4 गुण बताइए या फिर जीव विज्ञान अध्यापक की 4 व्यावसायिक योग्यताएं बताइए। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक अध्यापक की विशेषताएं और योग्यताएं जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक अध्यापक का क्या प्रभाव पड़ता है उसके राष्ट्र, उसके समाज और उसके छात्रों पर। According to Secondary Education Commission, the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher, his personal qualities, educational qualifications, professional training, and the place that he occupies in the school as well as in the community. The reputation of a school and its influence on the life of community invariably depends on the kinds of the teacher working on it. It means माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो होता है अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यताएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में प्राप्त करता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो उस विद्यालय में कार्यरत होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी अध्यापक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह कहा है कि किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। कोई राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। विज्ञान अध्यापक के जो गुण और विशेषताएं हैं उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इंडिविजुअल क्वालिटीज़, व्यक्तिगत गुण, दूसरा है प्रोफेशनल क्वालिटीज़, व्यावसायिक गुण, और तीसरा है सोशल क्वालिटीज़ यानी कि सामाजिक गुण। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के बारे में। पहली क्वालिटी जो एक विज्ञान अध्यापक में होनी चाहिए वो है विज्ञान विषय में रुचि। एक विज्ञान अध्यापक को विज्ञान का जो भी विषय वस्तु है उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। जब तक वो उसमें रुचि नहीं लेगा वो अपने बच्चों को उत्साह, लगन और परिश्रम से नहीं पढ़ा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अध्यापक की विज्ञान के प्रति लगाव हो, रुचि हो। दूसरी क्वालिटी है विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। विज्ञान के अध्यापक को चाहिए कि वह सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखे विज्ञान के प्रति, क्योंकि उसके दृष्टिकोण का प्रभाव सीधा बालकों की गति पर पड़ता है, उसकी सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। विज्ञान के अध्यापक को यह करना चाहिए कि वो अपने छात्रों के सामने विज्ञान के इतिहास और वैज्ञानिकों की जीवनी, उनके योगदान का परिचय दे तथा उनमें सही दृष्टिकोण विकसित करे। तीसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है साधन संपन्नता। जितना ज़रूरी एक अध्यापक को यह सोचना है कि वो क्या पढ़ाएगा और किस तरीके से पढ़ाएगा, इसके अलावा उसे ये भी सोचना है कि वो जिन चीज़ों का उपयोग करके पढ़ाएगा या जिन सहायक सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाएगा उनकी वह व्यवस्था कैसे करेगा। यदि वह व्यवस्था नहीं करता है तो वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और सफल नहीं बना सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि विज्ञान अध्यापक में सृजनात्मकता हो और कल्पना शक्ति हो। नेक्स्ट क्वालिटी है आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। विज्ञान अध्यापक को आत्मविश्वासी और धैर्यवान दोनों होना बहुत ज़रूरी है। यदि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा तो वह अपने विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने में छात्रों को समझाने बहुत अच्छे से समझा पाएगा। इसके लिए उसमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यदि वह अपने विषय वस्तु को नहीं समझा पाता है तो वह शिक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। इससे उस अध्यापक का व्यवहार चिड़चिड़ा हो सकता है, वह बच्चों पर खींच सकता है। इसके अलावा वह अपने छात्रों की समस्याओं का समाधान तभी कर सकता है जब वह धैर्यवान हो। नेक्स्ट क्वालिटी है उत्तम स्वास्थ्य। विज्ञान अध्यापक को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो यदि अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह अपना शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षण कार्य में उत्साह होना ज़रूरी होता है और उत्साह के लिए शक्ति और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अध्यापक को शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है और मानसिक रूप से उसमें चेतना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है संवेगात्मक संतुलन। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ अध्यापक में संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए, जिससे वह अपनी और छात्रों की दोनों की योग्यताएं का विकास कर सकेगा और उनकी कठिनाइयों का सामना कर सकेगा। नेक्स्ट क्वालिटी है दृढ़ संकल्प। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि उसमें दृढ़ संकल्प की भावना हो।
विज्ञान अध्यापक को सत्यप्रेमी, सहिष्णु और ईमानदार होना चाहिए। यदि वह सच्चरित्र नहीं है तो वह अपने छात्रों का ढंग से पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अध्यापक जितना ज़्यादा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ होगा, उसका जो शिक्षण होगा उतना ही ज़्यादा सफल होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में, जो है उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। अध्यापक के व्यक्तित्व का बालकों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बालक वही बनने की कोशिश करते हैं जो वह अध्यापक में जो क्वालिटीज़ वो देखते हैं। तो इसलिए विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह अपना कार्य बहुत ईमानदारी, धैर्य और लगन से करें। वह जिज्ञासु हों, जिससे छात्र भी क्या है, कुछ न कुछ जानने के लिए जिज्ञासा उनमें बनी रहे। अध्यापक को अध्ययनशील होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान के अध्यापक में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो अपना उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों का मार्गदर्शन करे और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके सामने प्रदर्शित करे। इसके बाद आती हैं प्रोफेशनल और सोशल क्वालिटीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात और, आप जो ये अध्यापक की विशेषताएं और योग्यताएं पढ़ रहे हैं, इन्हें आप बायोलॉजिकल साइंस के साथ साथ फिजिकल साइंस में भी लिख सकते हैं। ये दोनों उसमें सेम रहेंगी। थैंक यू।